रामू एक छोटे से गांव में अपनी बीवी मालती और अपने लड़के अनुज के साथ रहता था। रामू अपने घर को चलाने के लिए एक लाला के यहाँ मजदूरी किया करता था और जैसे तैसे करके अपना घर चलाता था। लेकिन रामू इस बात को अच्छे से समझता था कि बच्चों के जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है, इसलिए वो अपने लड़के को गांव के काफी दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करता था। एक दिन अनुज स्कूल से घर वापस आता है और रामू मालती से बोलता है, माँ, पिताजी, मुझे स्कूल नहीं जाना। एक तो गांव के बाहर है स्कूल, ऊपर से वहाँ सभी के पास किताबें होती हैं, बस मेरे पास ही नहीं होती। आज तो मास्टर जी ने मुझे क्लास से बाहर भी निकाल दिया था। बेटे, ऐसे नहीं बोलते कि स्कूल नहीं जाना। अरे आगे चलकर बड़ा आदमी कैसे बनेगा? पढ़ाई तो सभी बच्चों को करनी चाहिए ना। हाँ, तुम्हारे पिताजी सही बोल रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर ऐसे दिल दुखाना नहीं चाहिए। हाँ, आपको क्या पता मैं कैसे जाता हूँ। वहाँ सभी बच्चे अपनी किताबों में से पढ़ाई करते हैं, लेकिन बस मेरे पास ही नहीं होती किताबें। मैं दूसरे बच्चों में से देख देख कर पढ़ाई करता हूँ। अरे मुझे किताब तो दिला दो, बिना किताब के मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? बेटा, मैंने लाला जी से बोल दिया है, मुझे जैसे ही पैसे मिलते हैं मैं तुम्हारी किताबें ले आऊंगा, लेकिन तुम स्कूल जाने के लिए कभी मना नहीं करोगे। ठीक है पिताजी। बेटा, तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर। तुमको नहीं पता तुम्हारे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। अरे माँ, लेकिन ये बताओ मन लगाकर कैसे पढ़ाई करूँगा? मेरे पास किताब ही नहीं है। बेटा, जिसे लगन होती है ना वो कोशिश करता है, ऐसे बहाने नहीं बनाता। और मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कोशिश करूँगा कि तेरी किताबें जल्द से जल्द ला सकूँ। ठीक है पिताजी। हाँ, क्योंकि हमारे समय पर हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पाई थी, लेकिन हमसे जितना हो सकता है हम तुम्हारे लिए उतना करेंगे, क्योंकि पढ़ाई करने से व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होने की पहली सीढ़ी को चढ़ता है। हाँ माँ, आप सही बोल रहे हैं। अगर अभी से मेहनत करूँगा, पढ़ाई करूँगा, तभी तो आगे कुछ बन पाऊंगा। रामू और मालती दोनों अनुज को समझाते हैं और अनुज को भी दोनों की बात समझ आती है और अनुज भी पढ़ाई को हल्के में ना लेकर बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है और आगे कुछ बनने के लिए तैयारी करता है। लेकिन उसे गरीबी की बहुत मार पड़ती है। पढ़ाई के लिए कुछ भी चाहिए होता है तो अनुज और उसके परिवार की गरीबी की वजह से वो ले नहीं पाता है। कुछ दिनों बाद रामू अनुज से बोलता है, बेटा, मेरे मालिक के बेटे को पढ़ाने के लिए बाहर से मास्टर जी आते हैं, तो तू भी वहीं पढ़ लियो, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत तो नहीं है कि तुझे ट्यूशन भेज सके। कोई बात नहीं पिताजी, मैं वहीं जाकर पढ़ लूंगा। लेकिन अगर वो मुझे वहाँ बैठने नहीं देंगे तब? अब वहाँ जाएगा तो थोड़ा बहुत वो जो काम बोले वो कर लियो, क्योंकि वो बड़े लोग हैं और हम गरीब लोग तो उन लोगों की मजदूरी करके ही अपना घर चलाते हैं। ठीक है पिताजी, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जब जाना हो तो बता देना। रामू अनुज को लेकर लाला के यहाँ चला जाता है और वहाँ उसके बेटे को पढ़ाने के लिए जब मास्टर जी आते हैं तो वहीं पर अनुज भी बैठ जाता है। तो लाला का लड़का अखिल बोलता है, ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपने पापा के पास जाके काम कर। मास्टर जी मुझे पढ़ाने आए हैं, तुझे तो पता भी नहीं होगा पढ़ाई क्या होती है। साहब, मैं यही शांति से बैठा रहूंगा, आप पढ़ाई करो, मैं भी थोड़ा बहुत सुन लूंगा। और वैसे भी पिताजी अभी काम से बाहर गए हैं तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ ना। नहीं, तू नहीं बैठ सकता यहाँ पर। तू क्या करेगा यहाँ पे बैठकर? चल जा यहाँ से, पढ़ने दे मुझे। मैं कोई आवाज नहीं करूंगा, आप मना मत करो, मैं बस यहीं दूर से ही सब सुन लूंगा। चल ठीक है, इतना बोल रहा है तो तू बैठ जा। कोई काम होगा तो मैं क्यों बाहर जाऊँ तुझे बुलाने, यहीं से बोल दूंगा। ठीक है, आपको कोई भी काम हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाने को मत बोलना। अनुज अब अखिल के पास बैठकर ही पढ़ाई करने लगा था। धीरे धीरे ऐसे पढ़ाई करके लोगों से किताब मांगकर अनुज का स्कूल तो पूरा हो गया, लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए तो पैसे चाहिए ही थे। तो अनुज अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए तो किताबें कॉपी चाहिए होंगी ना, और पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन भी लगवानी पड़ेगी। बेटा, समय तो गुजर रहा है, लेकिन हमारे हालात वही के वही हैं। माँ, क्यों ना हम एक स्मार्टफोन ले ले, मैं अपनी सारी क्लास उसी में से ले लिया करूँगा, ट्यूशन के पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन फोन के लिए भी तो पैसे होने चाहिए ना, और इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास। माँ, मुझे अब आगे और पढ़ना है, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। आगे कुछ बनने के लिए मुझे मेहनत तो अभी से करनी होगी। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में अनुज के पड़ोस वाले आते हैं और अनुज को अपने बच्चे पढ़ाने के लिए बोलते हैं।
अब अनुज भी जैसे तैसे करके अपना खर्चा निकाल ही लिया करता था। थोड़े बहुत पैसे जमा करके अनुज ने एक स्मार्टफोन ले लिया और उससे ही सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। अनुज बहुत मेहनत करता था और कुछ दिनों बाद वो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी भरता है और परीक्षा में पास भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती और वो निराश होकर घर जाता है और उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर रामू और मालती बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी परीक्षा का परिणाम क्या आया? माँ, परीक्षा का परिणाम तो अच्छा आया है, लेकिन मेरा नाम सरकारी नौकरी में नहीं आया। लेकिन क्यों? जब परिणाम अच्छा आया है तो नौकरी क्यों नहीं मिली? पहले तो जिन बच्चों के पास कोटा था उन लोगों को मिल गई, और फिर थोड़ी बहुत जगह बची थी उसमें लोग पैसे देकर घुस गए, इसलिए मेरा नाम ही नहीं आया। लेकिन वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब तुम परीक्षा में सफल हो गए थे तो नाम तो तुम्हारा ही आना चाहिए था ना। कोई बात नहीं बेटा, तू निराश मत हो। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो 4 रास्ते और खोल देंगे। ऐसे ही होता है, इतनी मेहनत की मैंने लेकिन कोई फायदा नहीं। जब सरकारी नौकरी देने की बारी आई तो वो किसी और को ही मिल गई। बेटा कोई बात नहीं, तुझे नहीं मिली तो वो तेरे लिए थी ही नहीं। तू और कोशिश कर, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। नहीं माँ, मेरा जब नाम आ गया था तो मुझे ही मिलनी चाहिए थी ना। तू इससे भी बड़ी सरकारी नौकरी की तैयारी कर, क्या पता तेरी मेहनत वहाँ सफल हो जाए। हाँ, आप सही बोल रहे हो। इतनी मेहनत करके मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे और कोशिश करनी ही होगी। अनुज को दोनों वापस समझाते हैं और अनुज फिर दोबारा कोशिश करने लगता है। अब वो और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करता है। अनुज पूरे साल तक परीक्षा के लिए तैयारी करता है और परीक्षा के लिए वो छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगता है और अपना खर्चा भी खुद ही निकालता है। काफी समय तक वो लगातार मेहनत ही करता रहता है। कुछ समय बाद वो वापस परीक्षा के लिए कोशिश करता है और इस बार परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करके वो सरकारी अफसर बन जाता है। और बनने के बाद वो अपने माँ बाप के पास जाता है और उन्हें बताता है, माँ, पिताजी, मुझसे ज्यादा आप लोगों की मेहनत सफल हो गई। मेरी सरकारी नौकरी लग गई और वो भी पूरे गांव में किसी की नहीं लगी। मैं कलेक्टर बन गया हूँ। क्या तूने हमें वो खुशी दी है जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे? आखिर तूने आज वो खुशी दे ही दी। लेकिन माँ, आप रो क्यों रही हो? अब तो हमारी गरीबी के दिन खत्म। आप लोगों ने आज तक जितनी मेहनत की है, अब मैं आप लोगों को उससे भी ज्यादा आराम की जिंदगी दूंगा। बेटा वो खुशी के आंसू हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। मैं इसीलिए ही पढ़ाई को इतना महत्व देता था और आज तुमने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। मुझे गर्व है बेटा तुम पर। ये आज जो भी हुआ है आप लोगों की वजह से ही हुआ है। आपकी वजह से ही मेरी सरकारी नौकरी लगी है। लेकिन मेहनत तो तूने ही की है ना। लेकिन उस मेहनत को बढ़ावा भी तो आप लोगों ने ही दिया था। हाँ, गरीब के घर में भी तूने इतनी मेहनत से सरकारी नौकरी लेकर हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अनुज की सरकारी नौकरी लग जाती है और उसके बाद रामू और मालती की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आखिरकार गरीब के घर में भी अनुज ने अपने दिन रात को एक करके सरकारी नौकरी हासिल कर ही ली थी और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहते हैं।